दोस्तों आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया और सच कहें तो आज का दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। मैच की शुरुआत से लेकर आखिरी सत्र तक भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और दर्शकों को रोमांच से भर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स, वो भी एक एक पल के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 1000 लाइक्स का। देखते हैं कौन कौन पूरा करता है। दोस्तों, आज से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। जी हां, महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दोनों टीमें आमने सामने हैं। ये मुकाबला खेला जा रहा है कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर, वही मैदान जिसने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार पल दिए हैं। भीड़ से भरा स्टेडियम, तिरंगे की लहराती ध्वनि और भारत माता की जय के नारे, माहौल पूरी तरह जोश से भरा हुआ था। मैच की शुरुआत में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला सुनते ही दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि हर किसी की उम्मीद थी कि भारत बड़ा स्कोर खड़ा करेगा और साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बनाएगा। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि वो टीम को ठोस शुरुआत दें और बाकी बल्लेबाजों के लिए रास्ता आसान बनाएं। उधर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने गेंद थमाई अपने 2 सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों, तेज रफ्तार के बादशाह कगिसो रबाड़ा और लंबे कद के बाएं हाथ के पेसर मार्को यानसेन को। पहले ही ओवर से अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपनी लय दिखानी शुरू कर दी। रबाड़ा की गेंदें हवा में स्विंग लेती हुई आ रही थी, मानो हर गेंद स्टंप से टकराने के इरादे से आई हो। वहीं मार्को यानसेन अपनी ऊंचाई का पूरा फायदा उठा रहे थे। उनकी हर गेंद ऑफ स्टंप के पास से उठती, बल्लेबाज को छेड़ती और कीपर के दस्ताने में जा गिरती। शुरुआती ओवरों में जायसवाल और राहुल को रन निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले 10 ओवर बीतने तक स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 27 रन ही जुड़े थे, लेकिन राहत की बात यह थी कि भारत ने अभी तक एक भी विकेट नहीं गंवाया था। बल्लेबाजों ने धैर्य से खेला, बाहर जाती गेंदों को छोड़ा और रन रोटेशन पर फोकस रखा। ऐसा लग रहा था कि दोनों पिच को समझ रहे हैं और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो वक्त आया जब 11वें ओवर में रबाड़ा ने थोड़ी फुल लेंथ पर गेंद डाली तो यशस्वी जायसवाल ने अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। ये चौका मानो उनके बल्ले की नींद तोड़ गया। अब यशस्वी का गियर बदल चुका था। उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों को एक एक कर निशाने पर लेना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर केएल राहुल अपनी क्लासिक स्टाइल में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी टाइमिंग लाजवाब थी। कवर ड्राइव हो या फ्लिक शॉट, हर गेंद पर उनका पूरा नियंत्रण दिख रहा था। दोनों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार थी और आपसी समझ इतनी बेहतरीन कि दर्शक भी उनकी पार्टनरशिप देखकर खुश हो उठे। 15वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 लगातार चौके जड़ते हुए भारत के 50 रन पूरे कर दिए। ईडन गार्डन्स तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब लग रहा था कि भारत की पारी पटरी पर आ चुकी है। हर ओवर में एक न एक बाउंड्री निकल रही थी, कभी जायसवाल के बल्ले से तो कभी राहुल के। जायसवाल के शॉट्स में आक्रामकता झलक रही थी। वो अब हर ओवर में रन ढूंढ रहे थे, गैप्स खोज रहे थे और गेंद को मैदान के हर कोने में भेज रहे थे। उधर राहुल की टाइमिंग देखने लायक थी। उन्होंने लगातार 3 ओवरों में 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए, एक कवर ड्राइव, एक फ्लिक और एक स्ट्रेट ड्राइव। और अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर थकान और निराशा साफ नजर आने लगी। 18वें ओवर में आखिरकार आया वो लम्हा जब यशस्वी जायसवाल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। सिर्फ 56 गेंदों में शानदार 50 रन बनाकर उन्होंने बल्ला उठाया। दर्शकों और ड्रेसिंग रूम दोनों की ओर झुककर अभिवादन किया। टीम के बाकी खिलाड़ी भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। यशस्वी ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जाता है। उनका आत्मविश्वास, शॉट सिलेक्शन और धैर्य सब कुछ लाजवाब था। उन्होंने साबित कर दिया कि फॉर्म भले आती जाती रहे, लेकिन क्लास कभी नहीं जाती। पहले सेशन का आखिरी आधा घंटा बचा था और अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में दिख रहे थे। राहुल और जायसवाल लगातार बातचीत कर रहे थे। कौन सी गेंद खेलनी है, कहां रन चुराना है, फील्ड के हिसाब से शॉट लगाना है, हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही थी। ये साझेदारी अब साउथ अफ्रीका के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। हर गुजरते ओवर के साथ भारतीय फैंस की उम्मीदें और उत्साह बढ़ता जा रहा था और स्टैंड्स में गूंज रहे थे नारे, भारत भारत, जय हो टीम इंडिया की। पहले दिन का खेल खत्म होते होते साफ था। कोलकाता की धरती पर आज भारत का दबदबा कायम रहा और आने वाले दिनों में ये मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। कप्तान टेम्बा बावुमा ने गेंदबाजों में लगातार बदलाव किए, लेकिन असर बिल्कुल भी नहीं दिखा। चाहे वो तेज गेंदबाज जेराल्ड कोएत्जी हों या फिर स्पिनर केशव महाराज, दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेअसर साबित हुए।
जायसवाल और राहुल ने बड़ी समझदारी से इन बदलावों का सामना किया। अब पिच पर रन बनना आसान होता जा रहा था और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठते, भारत माता की जय और चक दे इंडिया के नारे गूंजने लगे। माहौल पूरी तरह देशभक्ति और जोश से भर चुका था। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल देखने लायक था। एक तरफ यशस्वी जायसवाल का आक्रामक अंदाज, तो दूसरी ओर केएल राहुल की क्लासिक तकनीक। दोनों की ये जोड़ी मानो पुराने जमाने के सहवाग द्रविड़ कॉम्बिनेशन की याद दिला रही थी। एक तरफ तूफान, दूसरी तरफ दीवार। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे पहला सेशन खत्म होने के करीब पहुंचा। आखिरकार अंपायर ने लंच ब्रेक का इशारा किया और जब स्कोरबोर्ड पर नजर गई तो भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान छा गई। भारत ने बिना कोई विकेट खोए 97 रन बना लिए थे, यानी दिन का पहला सेशन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। एक तरफ रन बरस रहे थे तो दूसरी ओर विकेट सलामत थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल था और दर्शक तालियां बजाते नहीं थक रहे थे। लंच ब्रेक के बाद शुरू हुआ दूसरा सेशन और अब सबकी निगाहें टिकी थीं जायसवाल और राहुल पर। दोनों ने पहले सेशन में जो ठोस नींव रखी थी, अब उसे मजबूत इमारत में बदलने का समय था। जैसे ही दूसरे सेशन का पहला ओवर शुरू हुआ, अफ्रीकी कप्तान बाबूमा ने नई रणनीति अपनाई। अब गेंद थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने स्पिनरों को मौका देने का फैसला किया। लेकिन जायसवाल और राहुल पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने शुरुआत में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया। सिंगल्स और डबल्स पर फोकस करते हुए उन्होंने धीरे धीरे स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। जैसे ही 30वें ओवर में बोर्ड पर 100 का आंकड़ा चमका, ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम दोनों जगह तालियों की गूंज सुनाई दी। भारत के लिए यह शतकीय ओपनिंग साझेदारी थी, एक शानदार शुरुआत जो अब साउथ अफ्रीका के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। कप्तान बाबूमा हर गेंदबाज को आजमा चुके थे, रबाडा, यानसेन, महाराज और एडन मार्करम, लेकिन किसी के पास इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों के लिए कोई जवाब नहीं था। दोनों इतने आत्मविश्वास से भरे हुए खेल रहे थे कि हर गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहा था। अब केएल राहुल अपने अर्धशतक के करीब थे। उनके शॉट्स में क्लास और टाइमिंग का जबरदस्त मिश्रण नजर आ रहा था। जब भी वो कवर ड्राइव खेलते तो ऐसा लगता जैसे गेंद बल्ले से नहीं बल्कि रेशम से निकलकर बाउंड्री तक जा रही हो। दर्शक हर चौके पर झूम उठते और तालियां बजाते हुए राहुल का नाम पुकारते। उधर यशस्वी जायसवाल अपने अंदाज में टिके हुए थे। वो हर ओवर में रन निकाल रहे थे, गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। कभी आगे बढ़कर स्पिनर्स पर अटैक करते तो कभी फास्ट बॉलर्स की गेंदों को पीछे हटकर कट मारते। उनका आत्मविश्वास गजब का था। फिर आया 36वां ओवर। गेंदबाजी कर रहे थे केशव महाराज और राहुल स्ट्राइक पर थे। महाराज ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल गेंद डाली और राहुल ने क्लासिक अंदाज में कवर ड्राइव खेला। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार चली गई। इसी के साथ केएल राहुल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। गेंद जैसे ही बाउंड्री पार गई, ईडन गार्डन्स तालियों की आवाज से गूंज उठा। राहुल ने बैट उठाकर दर्शकों और ड्रेसिंग रूम की ओर अभिवादन किया। उनकी इस पारी में सब कुछ था, क्लास, तकनीक, धैर्य और बीच बीच में आक्रामकता का तड़का। अब ये जोड़ी पूरी तरह लय में थी। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों किसी और ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे हों। हर गेंद पर भरोसा, हर शॉट में आत्मविश्वास और हर रन में दृढ़ता। अब जायसवाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे। वो अब स्पिनर्स को आगे बढ़कर खेल रहे थे, गेंद को हवा में उड़ा रहे थे और हर फील्डिंग प्लान को नाकाम कर रहे थे। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास झलक रहा था। 42वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। बाबूमा लगातार फील्ड में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों बल्लेबाज हर रणनीति का तोड़ ढूंढ लेते थे। 45वें ओवर में राहुल ने एडन मार्करम की ऑफ स्पिन पर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। पहला मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त फ्लिक और दूसरा कवर पॉइंट के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव। दोनों शॉट्स बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों में राहुल की क्लास झलक रही थी। अब रन तेजी से आने लगे थे और अफ्रीकी टीम थोड़ी परेशान दिख रही थी, क्योंकि विकेट कहीं से भी गिरता नहीं दिख रहा था। 47वें ओवर में जब जायसवाल स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने एडन मार्करम की ही गेंद पर पहले एक लंबा छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर शानदार चौका मारा। भारत का स्कोर अब 180 के पार चला गया था। जायसवाल के हर शॉट पर बल्ले से मधुर आवाज निकलती, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप दे रहा हो। वो पूरी तन्मयता और संतुलन से खेल रहे थे। अब वो आगे बढ़कर ड्राइव खेल रहे थे, हवा में उठते पुल शॉट्स लगा रहे थे और स्पिनर्स पर हमला करने का सही समय पहचान रहे थे। हर शॉट में ये साफ दिख रहा था कि वो इस पारी को बहुत बड़ी बनाना चाहते हैं। और फिर आया 52वां ओवर, वही ओवर जिसने पूरे मैच का माहौल पलट दिया।
पहली ही 2 गेंदों पर जायसवाल ने 2 गगनचुंबी चौके जड़ दिए। पहला चौका बेहतरीन कवर ड्राइव और दूसरा एकदम क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव। गेंद जैसे ही बाउंड्री पार गई, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तालियों, नारों और शोर के बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार शतक पूरा किया। वो मुस्कुराते हुए बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन करते दिखे। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। ये पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक नई शुरुआत थी। सिर्फ 117 गेंदों में शतक पूरा करने वाले यशस्वी जायसवाल के लिए पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर उनकी पारी की सराहना कर रहे थे। चारों ओर बस एक ही नाम सुनाई दे रहा था, यशस्वी, यशस्वी। उसी वक्त केएल राहुल भी उनके पास आए, मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, शानदार यशस्वी, ये तो क्लासिक पारी थी। दोनों के बीच वो पल भारतीय ड्रेसिंग रूम के लिए गर्व का था। जायसवाल की इस दमदार तारी ने भारत को इस टेस्ट मैच में पूरी तरह फ्रंट फुट पर ला खड़ा किया था। उन्होंने न केवल रन बनाए बल्कि अफ्रीकी गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया। हर ओवर में उनके आत्मविश्वास और टाइमिंग का स्तर बढ़ता जा रहा था। अब भारत का स्कोर 200 रन के बेहद करीब पहुंच गया था। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में खेल कभी भी करवट बदल सकता है। 54वें ओवर में वो पल आया जिसने कुछ सेकंड के लिए पूरे ईडन गार्डन स्टेडियम को शांत कर दिया। गेंदबाजी पर थे केशव महाराज। जायसवाल, जो अब पूरी लय में थे, ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद थोड़ी ऊपर उठी और उन्होंने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद पूरी तरह बल्ले के बीच में नहीं लगी। गेंद हवा में ऊपर उठी और लॉन्ग ऑन पर तैनात फील्डर ने कोई गलती नहीं की। गेंद उनके हाथों में समा गई। पूरा स्टेडियम एकदम सन्नाटे में डूब गया। जायसवाल ने सिर झुकाकर धीरे धीरे पवेलियन की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। तालियों की गूंज फिर से पूरे मैदान में फैल गई। आखिर उन्होंने भारत के लिए एक यादगार पारी खेली थी। 108 रन, जिसमें 11 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। हर रन भारत के लिए कीमती था। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज साई सुदर्शन। ये उनके करियर का बड़ा मौका था और उन्होंने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं। उनका फुटवर्क, उनका डिफेंस और हर गेंद को पढ़ने का अंदाज गजब का था। राहुल, जो अब पूरी तरह सेट थे, लगातार उनसे बात कर रहे थे। सावधानी से खेलना, ओवर निकालते चलना। दोनों के बीच शानदार संवाद और रणनीति दिख रही थी। सुदर्शन और राहुल ने समझदारी से बल्लेबाजी शुरू की। किसी तरह की हड़बड़ी नहीं, कोई बेवजह का शॉट नहीं। दोनों ने मिलकर स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। सिंगल और डबल्स के जरिए रन बनाते रहे ताकि स्कोर लगातार आगे बढ़ता रहे। उधर अफ्रीकी गेंदबाज अब थक चुके थे। मैदान पर उनके कदम भारी लगने लगे थे। कप्तान बाबूमा बार बार गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे, लेकिन राहुल और सुदर्शन दोनों बेहद धैर्य और संयम के साथ टिके हुए थे। अब साउथ अफ्रीका की कोशिश थी कि दूसरे सेशन के खत्म होने से पहले एक और विकेट झटक लिया जाए ताकि मैच में वापसी की उम्मीद बनी रहे, लेकिन राहुल और सुदर्शन ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। हर ओवर को बड़ी शांति से खेलते हुए उन्होंने भारतीय पारी को स्थिर रखा। आखिरकार अंपायर ने दूसरे सेशन के समाप्ति का संकेत दिया और स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर 197 रन पर 1 विकेट दिखा। दूसरा सेशन भी पूरी तरह भारत के नाम रहा। जायसवाल के शतक और राहुल की लाजवाब बल्लेबाजी ने भारत को इस मुकाबले में एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। ड्रेसिंग रूम में उत्साह था और दर्शकों के चेहरे पर विश्वास। आज भारत का दिन है। इसके बाद शुरू हुआ तीसरा सेशन और पिच पर मौजूद थे केएल राहुल, जो अब अपने करियर की बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। उनके साथ थे युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, जो धीरे धीरे अपनी क्लास दिखा रहे थे। जैसे ही मार्को यानसन इस सेशन की पहली गेंद फेंकी, राहुल के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उनका इरादा अब तेजी से रन जुटाने का है। कुछ ही देर में भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाकर इस उपलब्धि का स्वागत किया। अब राहुल का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। पहले 2 सेशनों में संयमित रहने वाले राहुल अब अटैकिंग मोड में थे। यानसन की गेंद जैसे ही थोड़ा फुल लेंथ हुई, राहुल ने अपने बेहतरीन कवर ड्राइव से उसे बाउंड्री पार भेज दिया। गेंद बाउंड्री की ओर गई और फील्डर सिर्फ देखते रह गए। अगली ही ओवर में उन्होंने रबाड़ा की बाउंसर पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में 4 रन बटोर लिए। राहुल के हर शॉट के साथ स्टेडियम में जोश बढ़ता जा रहा था। दर्शक हर रन पर तालियां बजा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और भारत के नाम के नारे लगा रहे थे। अब वो पूरी तरह पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वे इस सेशन में अफ्रीकी गेंदबाजों को जवाब देने के लिए मैदान पर डटे हैं। वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी राहुल का बखूबी साथ दे रहे थे। राहुल जहां अटैक कर रहे थे, वहीं सुदर्शन शांत अंदाज में स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। वो हर अच्छी गेंद को सम्मान दे रहे थे और मौके की गेंद को रन में बदल रहे थे। दोनों के बीच तालमेल और समझदारी इस पारी की नई खूबी बन गई थी। मैदान पर सूरज ढलने लगा था, लेकिन भारत का स्कोर अब लगातार ऊपर जा रहा था। ये वो पल था जब साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरी तरह नियंत्रण में है। इस जोड़ी को देखना मानो फायर और आइस का संगम देखने जैसा था। एक तरफ राहुल की आक्रामकता, दूसरी ओर सुदर्शन की शांति और संयम। दोनों के बीच धीरे धीरे तालमेल बनता जा रहा था, मानो दोनों एक दूसरे के खेल को समझ चुके हों।
सुदर्शन ने भी अब अपने शॉट्स खोलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अफ्रीका के स्पिनर्स के खिलाफ कुछ बेहतरीन टाइमिंग वाले स्ट्रोक्स खेले जो देखने लायक थे। एक गेंद पर उन्होंने केशव महाराज की डिलीवरी को क्रीज से आगे बढ़कर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया। गेंद हवा में तैरती हुई सीधी स्टैंड्स में जा गिरी और मैदान तालियों की गूंज से भर उठा। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुरा उठे। ये जोड़ी अब पूरी लय में थी। 50 रन की साझेदारी पूरी होते ही ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ियों ने ताली बजाकर इस जोड़ी का स्वागत किया। अफरीदी गेंदबाजों के माथे पर अब पसीना साफ नजर आ रहा था। रबाड़ा और यानसेन दोनों थके और बेबस दिख रहे थे। इसी बीच 71वें ओवर में आया वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय फैन बेसब्री से कर रहा था। केएल राहुल ने एक क्लासिक कवर ड्राइव खेला। गेंद बाउंड्री लाइन की ओर तेजी से भागी और 4 रन के साथ राहुल ने अपना शानदार शतक पूरा किया। पूरा मैदान खड़ा हो गया। तालियों और शोर से स्टेडियम गूंज उठा। राहुल ने बल्ला उठाकर आसमान की ओर देखा, मानो इस जुझारू पारी के लिए खुद को धन्यवाद दे रहे हों। उनकी इस पारी में टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती झलक रही थी। ड्राइव, फ्लिक, पुल और स्वीप, हर शॉट क्लासिक। एक सच्चे टेस्ट बल्लेबाज की पूरी परिपक्वता उस पारी में नजर आ रही थी। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। जैसे ही सब कुछ भारत के नियंत्रण में लगने लगा, तभी मार्को यानसन ने टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया। साई सुदर्शन, जो अब 30 रन के पार पहुंच चुके थे, ने स्लिप की दिशा में एक हल्का शॉट खेल दिया। गेंद हवा में उठी और सीधा एडन मार्करम के हाथों में जा समाई। अफ्रीकी खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, जबकि सुदर्शन थोड़े निराश नजर आए। उन्होंने 33 गेंदों में 32 रन की उपयोगी पारी खेलकर भारत को स्थिरता दी थी। अब मैदान पर आए टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल। आत्मविश्वास से भरे और रन बनाने के भूखे इस बल्लेबाज के आते ही मैदान में उत्साह की लहर दौड़ गई। गिल ने शुरुआत में धैर्य से खेलते हुए कुछ गेंदों को ध्यान से देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि शाम की रोशनी में गेंद थोड़ा मूव कर सकती है। उन्होंने शुरुआती ओवरों में मजबूत डिफेंस दिखाया, लेकिन एक बार जैसे ही वो सेट हुए, उनके इरादे साफ नजर आने लगे। उन्होंने महाराज की एक ओवर पिच गेंद को खूबसूरती से लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद रबाड़ा की फुल लेंथ गेंद पर शानदार कवर ड्राइव। दर्शक झूम उठे। गिल की टाइमिंग और राहुल की क्लास का मेल मैदान पर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। दोनों के बीच रन की बारिश शुरू हो चुकी थी। राहुल और गिल दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, हर गेंद पर दबाव बढ़ाते जा रहे थे। राहुल जहां अटैकिंग मोड में थे, वहीं गिल धैर्य और तकनीक से खेल को संभाल रहे थे। दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंचा दिया। राहुल अपने शतक के बाद भी संयमित अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ढीली गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री तक पहुंचाने में कोई चूक नहीं कर रहे थे। अब खेल का रफ्तार ऐसा लगने लगा मानो टेस्ट मैच की जगह वनडे चल रहा हो। अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर चुकी थी, चाहे वो रबाड़ा की गति हो या यानसेन की ऊंचाई। राहुल और गिल दोनों ने उन्हें सहजता से खेलते हुए हर दिशा में चौके लगाए। अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावोमा के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी। उन्होंने फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन नतीजा वही, रन की बारिश। सिर्फ 49 गेंदों में दोनों ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। भारत अब पूरी तरह इस मुकाबले पर हावी था। 84वें ओवर में भारत ने 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया। राहुल ने इस मौके पर हेलमेट उतारकर भीड़ की ओर देखा और गिल ने बल्ला उठाकर उनका साथ दिया। दोनों के चेहरों पर आत्मसंतोष झलक रहा था। उन्हें पता था कि उन्होंने टीम को जीत की दिशा में मजबूती से खड़ा कर दिया है। दिन के आखिरी कुछ ओवर बचे थे, लेकिन राहुल और गिल ने रफ्तार धीमी नहीं की। हाँ, वो अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई गेंद थोड़ी भी ढीली मिलती, वो उसे चौके या 2 रन में बदल देते। अफ्रीकी गेंदबाज अब पूरी तरह थक चुके थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो अब बस दिन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय फैंस हर शॉट पर झूम रहे थे। पूरा स्टेडियम एक उत्सव में बदल चुका था। और जब अंपायर ने दिन का खेल खत्म होने की घोषणा की, तब स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था 331 रन पर 2 विकेट। केएल राहुल 136 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि शुभमन गिल 39 रन पर डटे हुए थे। ये दिन भारत के लिए सपनों जैसा रहा। सुबह से शाम तक हर सत्र भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहा। तो दोस्तों, बताइए, टीम इंडिया के इस दमदार प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? क्या ये वही टीम इंडिया है जो विदेशों में इतिहास लिखने जा रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।